वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का ऐलान। सनतों के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे कमी। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स 7.5% से कम करके 4.5% कर दिया। पाकिस्तान के बड़े बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बस चले तो बिजली मज़ीद 10 रुपए कम कर दूँ, मगर हाथ बंधे हैं। बरामद कुनिंदगान की गैर मुतज़लज़ल मेहनत से मुल्क में अरबों डॉलर आए। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की को फ़रोग़ देने के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सनती तरक्की के बगैर मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपए कमी कर दी। अवार्ड लेने वाले बरामद कुनिंदगान और कारोबारी शख्सियात को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क के डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों पर तनकीद। कहा कि कुछ लोगों ने ट्वीट्स में लिख दिया था कि मुल्क तकनीकी तौर पर दिवालिया हो चुका है। IMF से मुआहदा होने पर कई लोगों के होश उड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी मईशत में नुमाया किरदार अदा करने वालों को अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान और तुर्की दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर मुत्तफिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीफ ऑफ तुर्किश जनरल स्टाफ की मुलाकात। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सेल्जूक ओगलू ने GHQ का दौरा किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की के दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल ने पाक तुर्की के बरादराना ताल्लुकात को तारीखी और मजबूत करार दिया। तुर्क फौजी सरबराह ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। तुर्की का तरबियत, मुश्तरका मशकों और सलाहियत साजी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। सानेहा भाटी गेट में जहाँ बहक माँ बेटी सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की शिरकत। माँ बेटी की अमवात पर इलाके की फजा सोगवार। हर आंख अश्कबार। पुलिस ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया। FIR में मुजरिमाना गफलत की दफ़ा 316 भी शामिल। खातून के खामंद और देवर को हिरासत में लेने पर SHO भाटी गेट ज़ैन अब्बास मुअत्तल DSP को इजहार वजू का नोटिस जारी। सानेहा भाटी गेट पर 3 रुकनी आला सतह कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल। रिपोर्ट के मुताबिक सानेह में SP सिटी, SDPO और SHO की गफलत पाई गई। SP की मौजूदगी में खातून के शौहर पर SHO के रूम में तशद्दुद किया गया। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला IG पंजाब करेंगे। बीवी और कमसिन बेटी खोने वाले गुलाम मुर्तज़ा की दुख भरी दास्तान। मीडिया से गुफ्तगू में इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मेरी बात को हादसा मानने के बजाय तशद्दुद किया। पुलिस वाले मार रहे थे, मैंने कहा मेरी बात पर यकीन करें। मैंने पुलिस को सेफ सिटी कैमरे चेक करने का भी कहा। SP और SHO ने भी तशद्दुद किया। बीवी को कत्ल करने का एतराफ़ करने के लिए दबाव डालते रहे। मेरी बीवी के साथ कोई लड़ाई न थी। मैंने बताया कि दोनों को अपनी आंखों से गिरता देखा। SP और SHO कहते थे तुम झूठ बोल रहे हो। उधर मुकदमे के मुद्दई से साधा कागज पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकार जबरदस्ती अंगूठा लगवा कर ले गए। तीरा में कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। कराची में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में सिक्योरिटी हुकाम ने कहा कि तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। किसी भी बड़े फौजी ऑपरेशन को अफवाहों को मुस्तरद करते हैं। वादी में कहीं भी फौज की तादाद में इजाफा नहीं किया गया। IBOs दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे मौसर तरीका है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। कोई बयानिया फौज और अवाम के रिश्ते में दरार नहीं डाल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के खसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सदर इल्हाम अलियफ की दानिशमंदाना क़यादत ने आज़रबाईजान का आलमी प्रोफाइल बुलंद किया। पाकिस्तान में आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहिदे को हतमी शक्ल देने के करीब है। वज़ीर-ए-आज़म की आज़री सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी से जनरल सेक्रेटरी पीटीआई सलमान अकरम राजा की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस को पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा बोले कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल से मुलाकातें हुई हैं। बानी पीटीआई की तिब्बी रिपोर्ट उनकी फैमिली को देने की यकीन दहानी करवाई गई। पिम्स अस्पताल की तशख़ीस से रिपोर्ट सामने आएगी। बानी पीटीआई का खानदान उनके इलाज का फैसला करेगा। बानी पीटीआई की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। बानी के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म होने चाहिए। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में अहम फैसले। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का फैसलों से मुतालिक वीडियो पैगाम आएगा। शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक को गलत अंदाज दिया गया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। महमूद अचकजई के पैगाम से पीटीआई वर्कर्स को बहुत तसल्ली होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि बात अडियाला से पिम्स तक गई, लेकिन अहले खाना को नहीं बताया गया। पिम्स अस्पताल में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है ही नहीं। वफाकी वज़रा ने बानी के इलाज की बातों को झूठ कहा। हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद है। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की वजाहत। कहा कि बानी पीटीआई का अडियाला जेल में रोजाना चेकअप होता है। कानून के मुताबिक जेल में किसी को एमरजेंसी हो तो फौरी अस्पताल ले जाया जाता है। कानून के मुताबिक फैमिली या वकला को बताने की जरूरत नहीं थी। फैमिली को ढूंढने लगेंगे तो मरीज का नुकसान हो सकता है। मजीद कहा कि पीटीआई वाले एहतजाज जरूर करें, हम मना नहीं करेंगे। पीटीआई को सिस्टम और रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने से पीछे हटना होगा। दरख्वास्तों में बाखिदमत जनाब SHO का इस्तेमाल ममनू करार। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस मुकदमात के लिए नए असूल वज़ा कर दिए। बाखिदमत जनाब का लफ्ज़ नौ आबादियाती दौर की बाकियात करार। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि दर हकीकत SHO खिदमत के लिए होता है, न कि दरख्वास्त गुजार। SHO का किरदार अवाम की खिदमत होता है। ऐसे अल्फाज एक फरसुदा जहनियत की अक्कासी करते हैं। पुलिस दरख्वास्त में मुअद्दब अल्फाज जमहूरी निज़ाम में सरकारी मुलाजिम किरदार से मुताबिकत नहीं रखते। लाहौर का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सजने को तैयार। सूबाई दारुल हुकूमत में बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जोरों पर। 6 फरवरी को फेस्टिवल की शानदार लॉन्चिंग तकरीब होगी। सरकारी बसेस पर बसंत के तीनों दिन मुफ्त सफर होगा। बसंत के दिनों में ई बस सर्विस की सहूलत भी मैसर होगी। स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। उधर बसंत पर आसमान रोशन करने वाली सर्च लाइट्स की मांग में गैर मामूली इजाफा। रात में पतंगबाजी के लिए शहरी सर्च लाइट्स की धड़ाधड़ खरीदारी कर रहे हैं। लाहौर में बसंत को महफूज बनाने के लिए 12 नकाती कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी। अंदरून लाहौर के 10 सरकारी स्कूल्स की छतें बसंत के लिए मुख्तस। 30 अफराद या जायद गुंजाइश वाली इमारतों की छतों के लिए इजाजतनामा दरकार। ड्रोन कैमरों और डिजिटल टेक्नोलॉजी से छतों की मुसलसल निगरानी की जाएगी। बड़े इज्तिमात के लिए दस्तावेजात और ऑनलाइन इजाजतनामे का तरीक़ेकार जारी। दरख्वास्त गुजार अपने असल शनाख्ती कार्ड की दोनों अतराफ पोर्टल पर अपलोड करें। NOC के हसूल के लिए छत की ताज़ा तरीन वाज़ेह तस्वीर फराहम की जाए। बसंत से पहले जिला इंतजामिया से कानूनी इजाजतनामे का अमल मुकम्मल करें। बसंत पर लाहौर का मौसम कैसा होगा, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बता दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जहीर बाबर का कहना है बसंत के तीनों दिन मौसम आइडियल होगा। बसंत के तीनों दिन बारिश का कोई इम्कान नहीं। इन दिनों बादल जज़वी तौर पर मौजूद रहेंगे। शहरी इस इतवार को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सकेंगे। ईरान अमेरिका से डील चाहता है। सिर्फ ईरान को पता है उनको क्या डेडलाइन मिली है। मैंने ईरान में 837 अफराद की फांसी रुकवाई। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ अस्करी सतह पर अपना प्लान नहीं बताऊंगा। हम अपने ताकतवर बहरी बेड़ों का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं।
रूस और यूक्रेन सेटलमेंट के करीब जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे से नफरत करते हैं। दोनों की नफरत की वजह से जंगबंदी में मसला हो रहा है। उधर अमेरिका ने ईरानी वज़ीर दाखिला पासदाराने इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ पर पाबंदियां लगा दी। ईरानी सरमायाकार बाबक मुर्तज़ा ज़ंजानी पर भी पाबंदी आए। अमरीकी सदर ने हमले के लिए फोर्सेस को ईरान के अंदर भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि अमरीकी सदर के मुआविनीन ईरान के खिलाफ कई नए फौजी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। फहरिस्त में ईरानी जौहरी और मिसाइल तनसीबात को नुकसान पहुंचाना शामिल। ईरानी सुप्रीम लीडर को कमजोर करने की कोशिशें भी की जा सकती हैं। वेनेजुएला तर्ज पर ईरान के अंदर अमरीकी अफवाज की कार्रवाई पर भी गौर। इस्तांबुल में सदर रजब तैयब एर्दोगान से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तुर्की और ईरान का दो तरफ़ा ताल्लुकात और तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी और इलाकाई यकजहती पर जोर दिया। एर्दोगान ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी को वाहिद हल करार दे दिया। तुर्क सदर ने ईरान के जौहरी मसले पर मुज़ाकरात की हिमायत की। अब्बास इराक़ची का ईरान की हिमायत पर तुर्क सदर से इज़हार तशक्कुर। ईरान से कशीदगी पर अमरीका को इसराइल की हिफाजत की फिक्र। अमरीका ईरान कशीदगी के पेश नज़र इसराइल के हिफाजती इंतजामात। अमरीकी बहरिया का डिस्ट्रॉयर USS डेलबर्ट डी ब्लैक इसराइली बंदरगाह एलात पर लंगर अंदाज हो गया। इसराइली फौज जहाज की आमद को पहले से तयशुदा करार देने लगी। जनूबी अफ्रीका और इसराइल में सिफारती कशीदगी उरूज पर। जनूबी अफ्रीका में इसराइली सफीर नापसंदीदा शख्सियत करार। जनूबी अफ्रीका ने एरियल सेडमैन को 72 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। एरियल सेडमैन पर सदर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तौहीन में सोशल मीडिया पोस्ट का इल्जाम है। इसराइल ने जवाब में जनूबी अफ्रीका के एक सफीर को छोड़ने का हुक्म दे दिया। अमेरिका में बर्फानी तूफान से हलाकतें 85 तक पहुंच गईं। अमेरिका में बर्फानी तूफान गुजरने के बाद भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। टेक्सास से न्यू जर्सी तक शदीद सर्दी से 80 अफराद हलाक हुए। सड़कों पर कई फीट बर्फ। शिकागो में दर्जा हरारत -14 डिग्री रिकॉर्ड। अमेरिका में रवा हफ्ते नए तूफान का इम्कान। उधर रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में 2 सदियों की शदीद बर्फबारी का रिकॉर्ड कायम। मॉस्को में दर्जा हरारत -25 डिग्री तक गिरने का इम्कान।